सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, ठीक है। स्फेयर आपने देखा होगा बॉल स्फेयर शेप की होती है, ठीक है। कहीं ग्लोब जो आप देखते हो मार्केट में वो स्फेयर शेप की होती है। सबसे पहले जो ये स्फेयर है इसके अंदर कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और कभी कभार नॉर्मली हम सरफेस एरिया भी बोल देते हैं जब दोनों ही सेम है। हर चीज़ सेम होती है, बट ऐसा क्यों? क्योंकि स्फेयर का तो सारा ही हिस्सा कर्व्ड सरफेस एरिया है, सारा हिस्सा ही कर्व्ड है, घुमावदार है, तो इसीलिए इसके अंदर कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सेम होता है। नाउ माय क्वेश्चन इज, ये होता कितना है? आपको याद रखना, इट इज इक्विवेलेंट टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो स्फेयर का कर्व सरफेस, टोटल सरफेस जो भी है, ये 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर है। अब इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं, हेमिस्फेयर, अगर आप इसको एकदम बीच से काट दो तो ये आपको एक हेमिस्फेयर मिलेगा। सॉरी, ठीक है, ये आपका हेमिस्फेयर है। अच्छा, ऑब्वियसली ऊपर वाले केस में मैंने ये नहीं बताया, रेडियस वही होगा सेंटर से लेके इसके किसी भी आउटर सरफेस तक, दैट इज रेडियस। ओके, यहाँ पे दिस इज हेमिस्फेयर, आधा स्फेयर। अब इसके अंदर तो कर्व्ड सरफेस एरिया अलग है एंड टोटल सरफेस एरिया आपका अलग होगा, बोथ आर डिफरेंट, क्योंकि इसके अंदर ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये एक्स्ट्रा जुड़ गया है, और ये कोई घुमावदार एरिया नहीं, ये एकदम प्लेन होता है। तो अगर बात आई कर्व्ड सरफेस एरिया की, तो ये तो देखो बिल्कुल इतना ही तो हुआ, ये अपर हाफ या फिर लोअर हाफ जो भी आप बोल लो, तो वो 4 पाई आर स्क्वायर था, तो कर्व सरफेस एरिया इसका 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल उसका हाफ, ठीक है। और रेडियस जो है आप इसके सेंटर से किसी भी आउटसाइड तक का ले लो। बट टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया हमेशा कर्व सरफेस एरिया और जो ये नीचे वाला सर्कुलर डिस्क है इसका एरिया, पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया इस तरीके से हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, विच इज 3 पाई आर स्क्वायर। तो अब चीज़ों को रिवाइज करते हैं। स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया, स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर, नंबर 1। हेमीस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया इज एग्जैक्टली हाफ, हेमीस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। बट हेमीस्फेयर में प्लेन नीचे सर्कुलर डिस्क होने की वजह से इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वी हैव टू ऐड 1 पाई आर स्क्वायर ऑल्सो। तो ये तीन चीजें अगर आपको ध्यान में है तो आप ये क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हो। अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। फाइंड दी सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, ठीक है। तो हमें सरफेस एरिया, मैंने आपको बताया था सरफेस एरिया एक ही बात है, टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि बात स्फेयर की हो रही है, इट इज 4 पाई आर स्क्वायर, सिंपली 4, पाई के वैल्यू 22/7, आर यहाँ पे आपको 7 सेंटीमीटर गिवन है, इसे आप मल्टीप्लाई करोगे, क्या आंसर आएगा? 88 इंटू 7, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया, कोई भी एरिया उस यूनिट स्क्वायर होता है हमेशा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन था। 8th क्वेश्चन, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। रेडियस है 21, तो ये भी बहुत इजीली हो जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर एंड टोटल सरफेस एरिया होता है आपका 3 पाई आर स्क्वायर। आपको सिर्फ वैल्यू रखने की जरूरत है, 2 इंटू 22/7, 21 इंटू 21, एंड यहाँ पे 3 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। इसको आप सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल 9, hollow sphere in which these सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म हिज स्टंट। अच्छा, ये एक हॉलो स्फेयर है, ठीक है, और इसके अंदर जो है ये बाइक राइड करता है, एक सर्कस में होता है, इधर उधर एकदम बाइक ऐसे राइड करता है, काफी डेंजरस स्टंट होता है, वो कर रहा है। इसका जो डायमीटर है, हमेशा डायमीटर रेडियस ध्यान से देखना, इज 7, तो रेडियस कितना होगा?
3.5 मीटर। एरिया अवेलेबल टू, तो कितना एरिया अवेलेबल है, तो देखो सर्कल का, सॉरी स्फेयर का सरफेस एरिया, बाहर से लो अंदर से लो एक ही बात है। आपको वैसे भी, वैसे अगर ये बहुत थिक है तो बात अलग हो सकती है, बट यहाँ पे थिकनेस ज़्यादा नहीं है, और ऊपर से थिकनेस छोड़ भी दो, आपको तो रेडियस अंदर से दे ही रखा है ना, यहाँ से लेके आपको जहाँ पे उसे राइड करना है वहाँ तक का रेडियस दे ही रखा है। तो बस आप यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर निकालो, जो कि होता है 4 पाई r², 4 × 22/7 r 3.5 3.5। इन सबको सॉल्व करना इजी होगा। देखो इजी वैल्यू ही दे रहे हैं यहाँ पे, रेडियस हमेशा ऐसा ही दे रहे हैं जो 7 से इजीली डिवाइड हो जाए। ऊपर भी 21 दिया था, 3.5 भी हो जाता इजीली डिवाइड, तो ये कैलकुलेशन यहाँ पे इजी है। एंड लास्ट एग्जांपल हम कर रहे हैं ए हेमिस्फेरिकल डोम। ठीक है, डोम है एक हेमिस्फेरिकल शेप का। ठीक है, डोम होता है जो बिल्डिंग के टॉप पे होता है या फिर अंदर से हॉल में होता है। इसे पेंट करना है इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस। अच्छा, सर्कमफेरेंस आपको बता रखा है। सर्कमफेरेंस क्या होता है, इस पूरी, ये जो, एक सेकेंड, ये पूरी जो आउटलाइन है दिस इज सर्कमफेरेंस। क्या दे रखा है सर्कमफेरेंस, 17.6 मीटर। तो रेडियस मैं फाइंड आउट कर लूंगा, दिस इज सर्कमफेरेंस। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, आपको कॉस्ट दे रखी है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे जो है CSA निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा इसका। ठीक है, ओके, एक सेकेंड जरा वेट करना। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया इसलिए निकालना है क्योंकि ये जो डोम है, आप मान लो यहाँ पे खड़े हो, ऊपर ये डोम है, तो आपको तो सिर्फ ये इंटरनल पार्ट में ही जो है पेंट करना है ना। आपको यहाँ पे नीचे से जो है खोखला है, मतलब नीचे से जो ये है कोई यहाँ पे डिस्क नहीं लगी हुई, तो आपको इसमें CSA पे पेंट करना है। तो आपको CSA फाइंड आउट करना है। जब CSA फाइंड आउट करेंगे तो इसकी हेल्प से हम निकालेंगे कितना पैसा हमारा लगेगा इधर। तो सबसे पहला टास्क है सर्कमफेरेंस से रेडियस निकालते हैं। सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई r इज इक्वल टू 17.6, 2 × 22/7। r की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पे, तो आप इसे कर दो 17.6 × 7 डिवाइडेड बाई 2 × 22, 11 1.6, 11 2 22, ये 4 से 0.4 हो जाएगा, 2.8 मीटर रेडियस आ जाएगा। 2.8 मीटर रेडियस आ गया इसे कैलकुलेट करके। अब CSA क्या होगा, CSA ऑफ डोम होगा आपका 2 पाई r²। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने काफ़ी ज़रूरी है। 2.8 × 2.8, 0.4, 44 × 0.4 × 2.8। मैं कैलकुलेशन में आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, आप कैलकुलेशन पूरी करना। मैं आपको इसका आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ, 49.28 इसका आंसर है, 49.28 मीटर स्क्वायर। अब हम इसका वो निकालेंगे। अब यहाँ पे काफ़ी बच्चे ये गलती करेंगे कि डायरेक्टली यहाँ पे इसे वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ये बात ध्यान में रखना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो आपको अपना एरिया जो है वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना पड़ेगा। आपको अपना एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना पड़ेगा। तो एक तरीका तो ये था कि आप पहले से ही वैल्यू सब सेंटीमीटर में करते। हाँ, तो पहले से ही या तो 17.6 को 176 सेंटीमीटर करके आप वैल्यू सॉल्व करते। यहाँ पे 176 रखते आपका जो है वो भी। और इनफैक्ट मैं क्यों ना इसे यहीं पे ही वो कर दूँ, मैं भी अभी ऐसा नहीं है कि ज़्यादा गड़बड़ हुई हैं चीज़ें। एक सेकेंड, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे भी 28 सेंटीमीटर नहीं, 2.8 हो जाएगा 280 सेंटीमीटर, ये भी कर सकते थे। ठीक है, बट अभी हमारा तो मीटर स्क्वायर में निकल चुका है,
तो अब हम इसको यहीं से ही आगे सॉल्व करेंगे। तो पहले देखते हैं कि क्या आता है। कॉस्ट निकालते हैं। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹5। अच्छा, अब 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे ये कैसे निकालें? इट्स वेरी इजी, मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपको एक यूनिट को कन्वर्ट करने में, देखो 1 मीटर स्क्वायर होगा 1 इंटू 2 मीटर स्क्वायर है ना, तो मतलब इसका मीटर इंटू मीटर होता है। इट इज इक्विवेलेंट टू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। आप इसे कर दो 100 सेंटीमीटर, ये रफ वर्क है, दिस इज रफ वर्क। 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10,000 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। और आपको क्या चाहिए? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए। तो आप इसे, जो इसका फाइनल आंसर आएगा आप इसे याद भी कर सकते हो, मैंने आपको निकालना भी सिखा दिया। मैं बोथ साइड 100 से डिवाइड कर देता हूँ, 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से 100 से डिवाइड किया तो आ गया ना। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मैं 1/100 मीटर स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो मैं इधर लिख देता हूँ इसी को ही, 1/100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹5। और ये एग्जैक्टली सेम है, दिस एंड दिस आर एग्जैक्टली सेम, बस मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर कितना होगा? ₹5, और ये उधर चले जाएगा, ये 100/1 हो जाएगा, तो इट विल बी ₹500। तो यही इसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था। 1 मीटर स्क्वायर 500 है, तो 49.28 मीटर स्क्वायर कितना होगा? 49.28 इंटू 500 रुपीज़। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आंसर 24640 रुपीज़, 24640 आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, इसमें ये पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैसे हमने ये कन्वर्ट किया। अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो बताना, मैं इसमें अलग वीडियो दोबारा से बना सकता हूँ। बट दिस क्वेश्चन इज़ वेरी गुड, स्पेशली अपने इस पार्ट की वजह से। और इसे बहुत बच्चे गलत कर सकते थे सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर समझ के।